यूनिवर्सिटी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो अगर आपके क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को देखा जाए तो ये मान के चलिए कि 2 से 3 क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आते ही आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स की बात करेंगे हम यहाँ पर, और देन लेटर ऑन वी विल डिस्कस सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं स्टूडेंट। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है दैट इज ट्रांसफर 10H टू रजिस्टर C। ठीक है, तो कोई भी प्रोग्रामिंग करने से पहले आपको ये समझना है कि जो लैंग्वेज है आपके प्रोग्राम की या क्वेश्चन की वो क्या कहना चाह रहा है, और साथ ही साथ अपने माइंड में रिकॉल करना है कि हम लोगों ने कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस पढ़ी थी। बिकॉज यू नो वेरी वेल प्रोग्राम इज नथिंग बट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट में अपने इंस्ट्रक्शंस को सेट करना है, देन यू विल एबल टू मेक योर प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द टास्क। ठीक है, तो जब हमें ये मालूम चल गया कि हमें करना क्या है, तब हम आराम से इंस्ट्रक्शंस लगा करके अपने प्रोग्राम को बना सकते हैं। अब आपसे बोल दिया जाए कि आपको क्या बनानी है, चाय बनानी है। ठीक है, अब चाय बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी या किस तरीके से चाय बनेगी, अगर वो मेथड ही नहीं पता है तो आप चाय नहीं बना सकते। तो सिमिलरली अगर आपको टास्क ही नहीं मालूम है कि क्या हो रहा है या उससे रिलेटेड कौन सी इंस्ट्रक्शंस का हमें यूज़ करना है, तो ये बेसिक थिंग्स ही नहीं मालूम है तो आप प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो माइक्रो प्रोसेसर में जो प्रोग्रामिंग होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। ठीक है, आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में क्या देगा क्वेश्चन पेपर में कि राइट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, यानी कि WAP, राइट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, जो भी आपका प्रोग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, 1 बाय 1 हम तीनों एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या कहानी पढ़ी जा रही है कि आपको क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है ये जो 10H डेटा है इसको कहाँ पर, रजिस्टर C में। बताइए समझ में, रजिस्टर ये जो 10H डेटा है इसको कहाँ पर से आपको ट्रांसफ़र करना है, रजिस्टर C में। ठीक है भाई, तो अब अपने माइंड में सेट करिए कि जब हमें ट्रांसफ़र करना होता था किसी भी डेटा को किसी रजिस्टर में तो कौन सी इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करते थे। तो हम लोगों ने जब इंस्ट्रक्शंस देखी थी 8085 माइक्रो प्रोसेसर की, तो हम लोगों ने पढ़ी थी एक डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। कौन सी पढ़ी थी, डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन में कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन थी आपकी, कि आपको क्या करना था, मूव करना था किसी सोर्स रजिस्टर टू डेस्टिनेशन रजिस्टर, मूव कराना था आपको किसी मेमोरी लोकेशन टू डेस्टिनेशन रजिस्टर, मूव कराना था आपको इन द मेमोरी लोकेशन फ्रॉम किसी सोर्स रजिस्टर, या फिर MVI आपको कोई डेस्टिनेशन रजिस्टर होगा और अपना 8 बिट का डेटा। बिकॉज जो आपका 8085 प्रोसेसर है वो कितने बिट का प्रोसेसर है, आपका 8 बिट का प्रोसेसर है। तो हम लोगों ने जो भी रजिस्टर्स यूज़ करेंगे अपने डेटा को स्टोर कराने के लिए वो भी कितने बिट का होगा, आपका 8 बिट का होगा। ये हम लोग प्रीवियस वीडियोस जो हैं आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने डिटेल में सभी चीज़ें समझाई हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे जस्ट हम रिकॉल कर रहे हैं कि आपका डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस कौन कौन सी थी। अभी देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी इंस्ट्रक्शन फिट बैठेगी। यहाँ पर आपको ये जो 10H है वो एक इमीडिएट डेटा गिवन है जो कि आपको किस में ट्रांसफ़र करना है, जो मेरे जनरल पर्पज़ रजिस्टर थे कौन कौन से थे, आपके पास A था, आपके पास B था, आपके पास C था, आपके पास D था, आपके पास E था, H था और L था। तो इनमें से कोई सा भी एक रजिस्टर आप चूज़ कर सकते हैं।
तो इस 10H को कहाँ पर ट्रांसफ़र करना है? आपको रजिस्टर C में ट्रांसफ़र करना है। चलिए, तो प्रोग्राम क्या बनेगा आपका स्टूडेंट? आपका प्रोग्राम बनेगा कि MVI यानी कि मूव इमीडिएटली दिस 10H डेटा इनटू रजिस्टर C, और देन फिर क्या कर देना है आपको? अपने प्रोग्राम को स्टॉप कर देना। तो देखा आप लोगों ने कि 2 लाइन का प्रोग्राम था आपका और आपको इंस्ट्रक्शन मालूम थी, तो आपने ईजिली इस प्रोग्राम को बना लिया। ठीक है, हमें केवल क्या करना था? हमें ध्यान ही तो रखना था कि डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन में जो हम लोगों ने 4-5 इंस्ट्रक्शन पढ़ी थी, उनमें से यहाँ पे कौन सी फिट बैठेगी। तो हमने देखा कि जब हमारा डेटा गिवन है और उसको रजिस्टर में ट्रांसफ़र करना है, तो हमने सिंपल मूव इमीडिएटली इंस्ट्रक्शन यहाँ पर पुट कर दी, और देन स्टॉप करने के लिए हम लगाते हैं क्या? HLT इंस्ट्रक्शन। उसके बाद जो सेकंड केस आता है वो आता है इसका फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट के लिए क्या करेंगे आप? इस तरीके से एक ओवल शेप बनाएंगे, और सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? अपने प्रोग्राम को इनिशिएट करना पड़ता है, डेट इज स्टार्ट। देन फिर क्या प्रोसेस हो रहा है आपका प्रोसेस हो रहा है कि 10H डेटा इज ट्रांसफर इनटू रजिस्टर C, और देन आपका क्या हो रहा है? प्रोग्राम आपका स्टॉप हो। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम भी बन गया और हमारा फ्लो चार्ट भी बन गया। ठीक, अब एक और चीज़ पूछी जाती है आपके प्रोग्राम में, मेमोरी एलोकेशन। मीन्स आपको मालूम ही है जैसे कि जो भी आपका प्रोग्राम है, जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी आपका डेटा है, वो सब कहाँ पे स्टोर होता है? रीड राइट मेमोरी में। और रीड राइट मेमोरी की भी जो नंबर ऑफ लोकेशंस थी, जब हम लोगों का फर्स्ट लेक्चर था माइक्रो प्रोसेसर का, तो उसमें मैंने बताया था कि जो रीड एंड राइट मेमोरी है आपकी, उसमें आप अकॉर्डिंग टू द लोकेशन अपने प्रोग्राम को क्या करते हैं? स्टोर कराते हैं। ठीक है, तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने जो भी प्रोग्राम बनाया उसको स्टोर कराने के लिए कितनी मेमोरी एलोकेशन की रिक्वायरमेंट है, मीन्स कि कितनी मेमोरी लोकेशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो उसको पता करने के लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए? आपको मालूम होना चाहिए इंस्ट्रक्शंस का फॉर्मेट। हम लोगों ने ये भी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कि व्हाट इज इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ठीक है, तो हमने कौन कौन से पढ़े थे? जस्ट रिकॉल। फर्स्ट था कौन सा आपका? 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन क्या कहती है आपकी? कि जहाँ पर मेरा ओनली ऑपकोड अवेलेबल होगा वो सारी इंस्ट्रक्शन किस में आएंगी? आपकी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन के केस में आएंगी। अब चाहे आपका रजिस्टर टू रजिस्टर हो रहा है डेटा का ट्रांसफ़र, रजिस्टर टू मेमोरी हो रहा है, मेमोरी टू रजिस्टर हो रहा है, तो मीन्स कि ऑपरेंड में अगर रजिस्टर टू रजिस्टर है, रजिस्टर टू मेमोरी है, मेमोरी टू रजिस्टर है, वो सारी इंस्ट्रक्शन किस में आएंगी? आपकी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन के केस में आएंगे। मीन्स कि आपको ओनली ऑपकोड दिखेगा इंस्ट्रक्शन में, डेटा या एड्रेस नहीं दिखेगा। क्लियर? सेकेंड केस जो था वो क्या था आपका? 2 बाइट इंस्ट्रक्शन का था। कौन सा था आपका? 2 बाइट इंस्ट्रक्शन का। अब 2 बाइट में क्या होगा कि ऑपकोड भी होगा भाई, और आपका एक 8 बिट का डेटा भी होगा। ठीक है, क्या होगा आपका? एक 8 बिट का डेटा भी होगा। ठीक, थर्ड बाइट के केस में क्या ध्यान में रखना था आपको कि थर्ड बाइट इंस्ट्रक्शन के केस में आपके पास क्या होगा? ऑपकोड तो होगा ही होगा, विदाउट ऑपकोड तो आप अपना ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं करा सकते, और आपका एक 16 बिट का क्या होगा? वहाँ पर एड्रेस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को अपना समझा। अभी इधर देखते हैं कि कौन सा जो इंस्ट्रक्शन है, जो हमने 2 इंस्ट्रक्शन यूज़ की है, वो किस फॉर्मेट में जाती है, या उसका फॉर्मेट क्या है, उस इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है मेरी और ये सेकेंड इंस्ट्रक्शन है। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में देखो आपका क्या है कि 10H MVIC है ना, तो क्या है ये आपका? तो ये क्या हो गया? ऑपकोड हो गया, और ये एक आपका इमीडिएट डेटा गिवन है, यानी कि कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन हो गया आपका? ये सेकेंड बाइट का इंस्ट्रक्शन हो गया। अब इधर क्या है? HLT, यानी कि ओनली क्या कर रहे हो आप? प्रोग्राम को स्टॉप कर रहे हो। तो किस में आता है आपका? जो हमने पढ़ा था इम्प्लिसिट या इम्प्लाइड, मीन्स कि ऑपकोड से ही आपको मालूम चल जाएगा कि क्या काम करवाना है।
ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट इन इंस्ट्रक्शंस में नहीं होती है। तो ये कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन हो गया आपका? 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसके लिए मेमोरी कैसे एलोकेट करते हैं, चलिए वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से, इसको मैं दोबारा बना देती हूँ ताकि आप लोगों को पिक्चर क्लियर रहे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मेमोरी एड्रेस, ठीक है। इधर मैं लिख देती हूँ अपना प्रोग्राम। यहाँ पे हमने प्रोग्राम बनाया था कि MVI C10H और देन आपका HLT। तो मेमोरी एलोकेशन दिखाने के लिए हम इस तरीके से एक टेबल बनाते हैं। आप लोगों ने जब प्रोग्राम करे होंगे अपने कॉलेज में तो आपको जो मैनुअल मिला होगा तो उसमें कुछ इसी तरीके से दिया जाएगा। तो मेमोरी एड्रेस और आपका यहाँ पे आ जाएगा निमोनिक्स, या फिर हम उसको बोल सकते हैं क्या, ऑपरेंड, ठीक है। चलिए, तो हमने एज्यूम किया, मान लीजिए आपका जो रीड राइट मेमोरी है उसका एड्रेस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 100 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अभी इधर देखिए 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन था, तो 1 बाइट तो किसके लिए चाहिए, MVIC के लिए, ठीक है। अब MVIC का जो हेक्स कोड है वो कहाँ पे मिलेगा आपको, लुकअप टेबल में मिलेगा, ठीक है। आप लोगों ने जब प्रोग्राम करे होंगे अपने कॉलेज में तो देखा होगा कि 3 कॉलम का एक टेबल होता है, एक एड्रेस लिखा होता है, आपका ऑप कोड लिखा होता है, उसका हेक्स कोड लिखा हुआ होता है और देन उसका ऑपरेशन लिखा होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे हम 3rd कॉलम तो नहीं बना रहे, यहीं पे मैं समझा देती हूँ कि ये MVIC है, इसका हेक्स कोड आपको लुकअप टेबल में मिलेगा। हेक्स कोड कितने बिट का होता है, 8 बिट का होता है। और हम लोगों ने देखा था कि जो मेमोरी एड्रेस है 16 बिट का, उसमें 8 बिट ईजिली स्टोर हो सकता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका MVIC, ठीक है भाई। तो एक लोकेशन इसके लिए चली गई। अभी दूसरा लोकेशन आपका क्या है, डेटा है। डेटा को आपको ट्रांसफ़र करना है या डेटा को सेव करना है। तो 100 के बाद नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन क्या हो जाएगी, 1001। प्रोग्राम काउंटर ने क्या कर दिया, बाय इंक्रीमेंट 1 कर दिया। देन फिर से इंक्रीमेंट किया उसने, क्योंकि उसने देखा कि एक इंस्ट्रक्शन और बची है, डेट इज HLT। तो आपका क्या हो जाएगा 1002। तो यहाँ पर देखा आप लोगों ने कि हमारी कितनी मेमोरी लोकेशन रिक्वायर्ड है, यहाँ पर हमारी 3 मेमोरी लोकेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। MVIC 10H HLT को स्टोर कराने के लिए हमको कितनी मेमोरी लोकेशन की रिक्वायरमेंट है, 3 मेमोरी लोकेशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आपका क्या कहता है, नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो सेम एज है, बस क्या हुआ है कि एक पॉइंट और ऐड ऑन हो गया है, दैट इज यहाँ तक तो हमने देखा कि आपको क्या कराना था, ट्रांसफ़र कराना था 10H to रजिस्टर E। यहाँ पर देखिए 10H to रजिस्टर E। तो हम अपने टास्क को इधर लिख लेते हैं कि क्या कराना है आपको, इस 10H को आपको ट्रांसफ़र कराना है E रजिस्टर, ठीक है। और देन आपका जो E का कंटेंट है वो कहाँ पे स्टोर कराना है आपको, B रजिस्टर, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने टास्क को डिफाइन कर लें। और एरो आपको पता ही है, ऐसे जाएगा तो आपका यहाँ से यहाँ जाएगा, इस तरीके से है। मतलब अगर एरो आपका लेफ्ट हैंड साइड है तो आपका इधर सोर्स हो जाएगा, इधर डेस्टिनेशन हो जाएगा। अगर एरो आपका राइट हैंड साइड को है तो इधर डेस्टिनेशन हो जाएगा और इधर आपका क्या हो जाएगा, सोर्स हो जाएगा। या हेड और टेल से भी समझते, जो आपका क्या है, आपका टास्क है, तो आपका अगर हेड टू टेल जा रहा है तो सोर्स टू डेस्टिनेशन, और अगर आपका नेक्स्ट दूसरी डायरेक्शन में है तो आपका क्या हो जाएगा, सोर्स टू डेस्टिनेशन। बस हमको सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ ही जाना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अभी हमें मालूम चल गया कि हमें 10H से कहाँ पर भेजना है, E में भेजना है। और E का जो कंटेंट है, यानी कि E में जो 10H आ गया है उसको वापस से कहाँ पे मूव कराना है, B रजिस्टर। तो हमारे पास हमने 4 इंस्ट्रक्शन अभी देखी थी हमने थोड़ी देर पहले। तो अभी देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, C की जगह पर क्या आ गया, आपने रजिस्टर यूज़ किया E। और फिर हम क्या करेंगे, मूव कराएंगे किसको, E के कंटेंट को B रजिस्टर में, और देन फिर क्या हो जाएगा आपका HLT। क्लियर।
आ रही बात समझ में? तो सोर्स रजिस्टर क्या हो गया E और डेस्टिनेशन रजिस्टर क्या हो गया आपका B। अब जैसे ही ये प्रोग्राम आपका कंप्लीट हुआ, यानी कि E से डेटा ट्रांसफर हो गया B रजिस्टर में, तो आपको अपने प्रोग्राम को क्या कराना पड़ेगा, स्टॉप भी कराना पड़ेगा। तो आपका क्या हो गया, HLT। ठीक है। रही बात फ्लो चार्ट की, तो फ्लो चार्ट में क्या हो जाएगा आपका, एक प्रोसेस और ऐड हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट किया आपने, अपने 10H को ट्रांसफ़र किया रजिस्टर E में, और एक प्रोसेस और आया। वो प्रोसेस क्या था आपका, कि आपको क्या करना था, रजिस्टर E टू रजिस्टर B अपने डेटा को मूव कराना था। ठीक है, और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका, आपको स्टॉप कराना है, तो आपका इंस्ट्रक्शन आ गई HLT। ठीक है, अब मेमोरी लोकेशन की रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा था कि MVI यहाँ पे C की जगह क्या आ जाएगा, E आ जाएगा, क्योंकि तो अब लुकअप टेबल में चेंज हो जाएगा, मतलब इसका हेक्स कोड जो है वो चेंज मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी क्या यूज़ हो रहा है, E रजिस्टर यूज़ हो रहा है। ठीक है, लेकिन जितने भी हेक्स कोड जनरेट होते हैं वो सभी के सभी कितने बिट के होते हैं, 8 बिट के, ये आपको ध्यान में रखना है। आई बात समझ में? तो MVI E और इस 10H के लिए अनदर मेमोरी लोकेशन। अब इधर आ जाइए, मूव BE। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, ये ऐसी इंस्ट्रक्शन जिसमें ऑपरेंड में रजिस्टर दिया हुआ है, सोर्स रजिस्टर है, डेस्टिनेशन रजिस्टर है, तो ऐसी इंस्ट्रक्शन किस में कंसीडर की जाती है, आपकी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन के केस में कंसीडर की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका नेक्स्ट, यहाँ पे HLT नहीं आएगा अभी, हमें क्या करना है, एक प्रोसेस और करना है, यानी कि एक इंस्ट्रक्शन को और स्टोर कराना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, मूव B, E। ठीक है, और लास्ट में क्या आ जाएगा, 1003, और यहाँ पे क्या आ गया आपका HLT। ठीक है भाई, तो इस तरीके से टोटल जो लोकेशंस आपकी यूज़ हुई वो कितनी हो गई, यहाँ पे 4 यूज़ हुई, यानी कि पूरा जो प्रोग्राम है उसको स्टोर कराने के लिए आपको कितनी मेमोरी लोकेशंस की रिक्वायरमेंट रहेगी, 4 मेमोरी लोकेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, अच्छा मेमोरी एड्रेस मैंने 100, 100, 1, 102 इस तरीके से लिया हुआ है। आप कोई सा भी एग्जाम्पल, बस कितने बिट का होना चाहिए, वो 16 बिट का होना चाहिए, वो आपको वहाँ पर दिखाना है। ठीक है, तो दिस इज एज पर योर चॉइस, आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। चलिए थर्ड एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं, तो देखते हैं हम लोग कि क्या कह रहा है वो आपका। अब हम सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे, टास्क लिखेंगे कि किस तरीके से हो रहा है। तो देखो क्या बोल रहा है वो आपका, कि ट्रांसफर 20H फ्रॉम मेमोरी लोकेशन 200H टू A। ठीक है, मीन्स आपको क्या करना है यहाँ पर, अब आपको देखो स्पेसिफाइड हो गया कि यहाँ पे आपको मेमोरी लोकेशन कौन सी यूज़ करनी है, 200। क्या बोल रहा है वो आपको फिर से समझ लीजिए, कि ट्रांसफर 20H फ्रॉम मेमोरी लोकेशन 200H टू A, यानी कि आपकी मेमोरी लोकेशन जो है उसमें कोई 20H डेटा पड़ा हुआ है और उसको आपको एक्यूमुलेटर में भेजना है। ठीक है, तो याद करिए कि ऐसी कौन सी इंस्ट्रक्शन थी जहाँ पर हम लोग जो हमारी मेमोरी लोकेशन यूज़ होती है डेटा को स्टोर कराने के लिए, और फिर हम एक्यूमुलेटर में अपने डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने 2 केस पढ़े थे, एक पढ़ा था LDA का केस पढ़ा था और एक केस पढ़ा था आपका STA का। तो LDA के केस में क्या होता है कि जो भी मेमोरी लोकेशन आपकी, जैसे सपोज दैट यहाँ पे 200H दिया हुआ है, इसका डेटा कहाँ पे जाएगा, आपका एक्यूमुलेटर में जाएगा। और STA के केस में क्या होता है कि आपका एक्यूमुलेटर का कंटेंट जो है, जो भी मेमोरी लोकेशन वहाँ पर दी जाएगी उसमें स्टोर होगा। तो यहाँ पे देखो अनदर पॉइंट क्या कह रहा है, 200H टू A, इंक्रीमेंट इट। अब इंक्रीमेंट किस में होगा, A में नहीं होगा, ये जो मेमोरी लोकेशन आपकी दी गई है उसमें इंक्रीमेंट होगा। तो आपकी 200 के बाद क्या आ जाएगी, 2001 आ जाएगी, और इसके डेटा को एंड स्टोर द रिजल्ट इन मेमोरी। ठीक है, तो 2001 में जब इंक्रीमेंट हो गया तो आपका एक्यूमुलेटर का जो रिजल्ट है वो कहाँ पर आ जाएगा, आपका इस 2001 में आ जाएगा। ठीक है, तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस क्या ध्यान में रखना है कि LDA के केस में आपका मेमोरी लोकेशन टू एक्यूमुलेटर जाता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मेमोरी लोकेशन आपको गिवन होगा प्रोग्राम में और आपको एक्यूमुलेटर में अपने डेटा को ट्रांसफ़र कराना है।
और STA के केस में क्या होगा कि जो भी रिजल्ट आया है एक्यूमुलेटर में उसको वापस से किसी मेमोरी लोकेशन पे आपको शो कराना है, लाइक दिस। ठीक है, तो अभी प्रोग्राम बनाते हैं। चलिए, तो हमारा प्रोग्राम क्या बन जाएगा? हमारा प्रोग्राम बन जाएगा, हम लिखेंगे सबसे पहले क्या कि LDA 2000H और फिर देन ST। आप क्या करोगे? इंक्रीमेंट करोगे। इंक्रीमेंट भी तो करना है ना, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट के लिए क्या, आप किसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं? आपको बताइए किसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं हम लोग? जो हमारा एक्यूमुलेटर जहाँ पर आया है लोकेशन, तो हमारा क्या हो जाएगा INRA। ठीक है, अभी लोकेशन क्या आ जाएगी आपकी नेक्स्ट। तो अब आपको क्या करना है STA और यहाँ पे क्या आ जाएगा 200 आपका 1H। ठीक है, और देन फिर क्या कर दोगे आप अपने प्रोग्राम को स्टॉप करा दोगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर एक और आपको पॉइंट देता तो आपका क्या आ जाता? आपका आ जाता नेक्स्ट। ठीक है भाई, चलिए अब इसका क्या बनाते हैं? इसका हम लोग बनाते हैं फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट के लिए आपका स्टार्ट हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? आपकी पहली प्रोसेस क्या है आपका कि 200H टू आपका एक्यूमुलेटर। सेकंड स्टेप क्या है आपका? इंक्रीमेंट का है। ठीक है, इंक्रीमेंट A भी लिख सकते हो। थर्ड केस जो है वो क्या है आपका कि आपको क्या करना है? आपको एक्यूमुलेटर टू मेमोरी लोकेशन जो क्या है 2001 उस पर स्टोर कराना है और देन फिर आप अपने प्रोग्राम को क्या करा रहे हैं? स्टॉप करा रहे हैं। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा? फ्लो चार्ट बन जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं मेमोरी एलोकेशन की। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो अभी ये वाला जो इंस्ट्रक्शन है वो कितने बाइट का है आपका? 3 बाइट का है। 1 बाइट जाएगा इस LDA के लिए, 1 बाइट जाएगा आपका लोअर एड्रेस के लिए और 1 बाइट जाएगा आपका हायर एड्रेस के लिए। चलिए देख लेते हैं। तो हमारा मेमोरी लोकेशन है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 200 से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहली मेमोरी लोकेशन पे क्या जाएगा आपका? LDA का हेक्स कोड जाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ? 2001, तो यहाँ पे लोअर एड्रेस डेट इज 00। ठीक है, 00। फिर उसके बाद क्या होगा आपका 2002 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना? आपका हायर एड्रेस डेट इज 20। ठीक है, फिर उसके बाद 2003, तो आपका कौन सा आ जाएगा? INRA, इसका हेक्स कोड आ जाएगा। फिर आपका आया 2005, तो आपके पास क्या आ जाएगा? STA आ जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ये है तो इसका आपका हेक्स कोड आएगा। तो कौन सी लोकेशन आई? 2005। देन इसका लोअर पार्ट डेट इज 01, तो ये आपका कहाँ जाएगा? 2006। फिर आपका लोअर हायर पार्ट डेट इज 20, ये कहाँ पे जाएगा आपका? 2007 और आपका HLT 1 बाइट का है तो आपका 2008। ठीक है, तो इस तरीके से देखा आपने कि आपका क्या है, इस इंस्ट्रक्शन को या इस प्रोग्राम को स्टोर कराने के लिए आपको कितनी नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस की रिक्वायरमेंट है? 8। ठीक है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि जब भी आपका प्रोग्राम बने तो उसमें कम से कम मेमोरी लोकेशंस का आपका यूज़ हो। प्रोग्रामर्स को जो पैसा मिलता है वो ज़्यादा क्यों मिलता है? इसी वजह से कि आप ऐसा एक लॉजिक फिट करिए कि हमारा जो स्पेस है वो कम से कम यूज़ हो। अभी मान लीजिए अगर आपके जो ऐप्स हैं जो आपके एंड्रॉयड फ़ोन में हैं, अगर वो ज़्यादा MB के होंगे तो आपके प्रोग्राम में 3 या 4 से ज़्यादा ऐप नहीं आ पाएंगे। तो हम प्रोग्रामर का जो बेसिक जो काम है वो यही है कि वो किस तरीके से अपने प्रोग्राम को छोटा से छोटा बना सकता है या आपका इस तरीके से उसका साइज़ मिनिमाइज हो जाए कि आप तुरंत क्लिक करें और तुरंत आपका ऐप जो है वो ओपन हो जाए। मीन्स कि जो मेमोरी लोकेशंस यूज़ हो रही हैं वो आपकी कम यूज़ हो। ठीक है भाई,
तो इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम्स को क्या बंद करते हैं, सेट करते हैं, उनको लिए मेमोरी एलोकेशंस करते हैं और देन फ्लो चार्ट बना करके पूरे प्रोग्राम को डिस्क्राइब कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है आपको कि टास्क बनाना है। टास्क बनाने के बाद कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे यूज़ होनी है। देन आपको क्या कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि आपका 1 बाइट का है, 2 बाइट का है या 3 बाइट का है, क्योंकि मेमोरी एलोकेशंस आता ही आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने आज जो है कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स सीखे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग को लेकर के। सो होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हैंड रिटन नोट्स आपको जो हमारा वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो वेरी मच।